आज की नशस्त में हम दीवान फरीद बिन तहकीक से काफ़ी नंबर 73 पढ़ रहे हैं और ये मुख्तसर काफ़ियों में से है। इसकी 18 लाइनें हैं, मिसरे 18 हैं और अल्फाज इसके 66 हैं और राग इसका माहिरीन मौसीकी के नज़दीक भैरवी है। देखिएगा, सुनिएगा, अगर आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आइंदा जब भी हम कोई काफ़ी यहाँ से लोड करें तो उसकी आपको फौरी इतला हो जाए और आप उस तक पहुँच सके या वो काफ़ी आप तक रास्ता पा सके, आप तक पहुँच सके। और ये काफ़ी शुरू होती है, सट सिक गैर खुदा दे सब शय वहम ख्याल। ऐ इंसान, तुमने अपनी चाहत को, अपने दिमाग को, अपनी ख्वाहिशों को, चाहत सिक वाली ख्वाहिश, चाहत तलब, इसको कहाँ जोड़ लिया है? छोड़ो इसको, फेंको। गैर खुदा के, अल्लाह की ज़ात की ही चाहत रखो। ये बड़ा मजमून है, पूरा कुरान पाक इसी पे है, अहादीस मुबारक इसी पे हैं, तमाम तसव्वुफ के पर मबनी कलाम इसी पर है कि अल्लाह के अलावा किसी की मोहब्बत में ख़ुद को न हलाक करो, न उसमें मुलव्विस हो जाओ और ऐसा कुछ न करो। सट सिक गैर खुदा दे, गैर खुदा की जो है ना तलब तड़प जो कुछ है वो छोड़ दो। और सब शय वहम ख्याल, जिस चीज़ को भी तुम चाहते हो ये सब वहम है और ख्याल है। कित लैला कित मजनू कित सोही महिवाल, लैला कहाँ गई, मजनू कहाँ गया, सोहनी कहाँ गई, महिवाल भैंसे चलाने वाला जो था वो कहाँ गया। और महिवाल यानी राजा के लिए महिवाल का इस्तेमाल होता है। और कित राजन कित खेड़े, वो राजा कहाँ गया और वो खेड़े जो थे वो कहाँ गए। कित है हीर सियाल, और वो सियालन जो हीर थी वो कहाँ रह गई। और कित सैफल कित परी कित ससी कित पुन्नू कित ओ दर्द किशाल, और ससी कहाँ रह गई, पुन्नू कहाँ चला गया, और कहाँ जो वो उसके दर्द और किशाले जो थे यानी उसने मुसीबतें जो अजाब भोगे थे वो कहाँ गए। और कित सैफल कित परियां और कित ओ हिजर विसाल, कित सैफल कित परियां, ये एक फिर रोमानवी दास्तान है सैफलनामा में। सैफल नामी एक शहजादा था जो एक परी पर आशिक हुआ, उसको दिल दे बैठा और फिर उसके लिए निकला और पूरी ज़िंदगी उसके हिजर में, जंगलों में चाना और पता नहीं क्या क्या उसने किया और कुर्बानियाँ दी और फिर वो सब कुछ कहाँ गया। और बाजू आहद हकीकी कुल शैन ज़िवाल, सिर्फ उस हकीकी अल्लाह के अलावा बाकी जो कुछ भी है वो ऐन ज़िवाल है, वो कुछ भी नहीं है। चार दिहाड़े चेत्र दे गुड्डे बक्करवाल, ये चैत्र यानी बहार का मौसम जो होता है ये 4 दिन का होता है। ये जिस जवानी पे, रंग पर, रूप पर तुम दुनिया लुटा बैठे हो अपनी, और ये तो 4 दिन की बात है ना। ये रंग, ये रोवन, ये जवानी, ये जिस्म की खूबसूरती कितने दिन चलेगी। और कुडे बकरवाल यानी बहार के या बारिशों के दिन जो है वो तो 4 दिन के हैं, जब ये चले जाएंगे। कुडे बकरवाल, कुडे माने उछले, कूदना, उछलना, खुशी का इजहार करना। बकरियों वाला जो है वो 4 दिन के सावन पर, 4 दिन के बारिशों पर वो उछल रहा है। तो ये तुम जान लो कि ये जवानी की जो बहार है इस पर नहीं, आप मंजिल और है। हम आपको बताते हैं कि ये काफ़ी किस पस मंज़र में लिखी गई, ये एक बड़ी दास्तान है इसके पीछे। और मा खल्लल्लाहु बातिल, बेशक कूड़ पलाल कहते हैं धोखे को, झूठ को और बेकार चीज़ों को। और जो कुछ कुदरत ने, जो कुछ भी अल्लाह से हटकर है, जो कुछ भी अल्लाह से हटकर है वो बातिल है, झूठ है। और बेशक बिला शुबा वो कूड़ है। पलाल असल में कहते हैं ये जो चावल की काश्त होती है, जब उससे उसका अनाज ले लिया जाता है तो बाकी जो बच जाता है, उसका डंठल जो बच जाता है उसको पलाल, यानी उसमें कुछ नहीं है, उसका हासिल वसूल कुछ नहीं है, कूड़ पलाल यानी ये फ्रेब है, झूठ है। और आखिरी शेर की तरफ आते हैं, यार फरीद न विसरे मुश्किल महज मलाल, मुश्किल महज मलाल, यार फरीद न विसरे, बस ये दोस्त एक ना भूल जाए, ये बड़ी मुश्किल और महाल बात है कि हमें दोस्त भी भूल जाए। तो इसकी तरफ हम आते हैं कि इसकी कहानी क्या है। एक रिवायत है कि ख्वाजा साहब के जो मुरीद थे नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी चहारुम, नवाब अब्बासी चहारुम, सादिक मोहम्मद खान और बहावल खान एक के बाद एक आते रहते थे।
तो जो सादिक मोहम्मद खान चाहरुम थे, वो एक खातून थी गामा गामा गधोकिर, गधोक का एक फैमिली है, अब भी है, वो मौजूद है। गामा गधोकिर नामी एक खातून थी जो मशहूर था उसके बारे में कि ये डकैती करती है और जाके लोगों के माल यानी मवेशी खींच के ले आती है वगैरह वगैरह। वो पकड़ी गई तो वो जेल में पड़ी थी। नवाब बहावलपुर आए तो वहाँ पर कुछ ऐसा मुकालमा हुआ कि वो उसको दिल दे बैठे और इस कदर दिल दे बैठे कि वो उस पर फरेफ्ता हो गए और दिन रात वो इसी वहम ख्याल में जब रहने लगे तो अमाए दीन ममलिकत जो थे वो बहुत परेशान हुए कि कौन नसीहत करे। अब नवाब को कौन कह सकता है कि जी आप ये ना करें वो करें, दुनिया के काम काज छूट गए, आप सिर्फ एक वहम में लगे हुए हैं। तो ख्वाजा फरीद अलैहिर्रहमत तक अमायदीन हुकूमत ने ये बात पहुंचाई कि हुजूर ये आपके मुरीद हैं, आपकी बात इनके नज़दीक बहुत अहम है, आपकी बात को ये कभी भी नहीं टाल सकते, तो आप प्लीज़ मेहरबानी करें, बराह करम इनको कोई नसीहत करें। तो ख्वाजा फरीद अलैहिर्रहमत ने उनका भरम रखते हुए ये तो ना कहा, उनको तो बराह रास्त कुछ ना कहा, लेकिन उनको इसमें वो बताया यही कुछ रहे हैं कि अल्लाह के अलावा तुम किस ख्याल में पड़ गए हो, तुम तो शाहबाज लामकानी बनना चाहिए तुम्हें, और ये तुम किस लैला मजनू गए, क्या तुम्हारा इश्क लैला मजनू से बढ़कर है, तुम हीर सयाल से बढ़कर हो, सोनी महिवाल से बढ़कर हो, तुम सैफल से और बदियल बानो से बढ़कर हो। नहीं, ये तो सब कुछ ऐसे ही है, वहम है, 4 दिन की बात है। ये 4 रिहाड़े चेत्र दे, ये जो बहार है जिस शक्ल पे तुम मर मिटे हो और दुनिया जहान को छोड़कर बैठ गए हो, ये तो फानी है, ये तो हालिक है, ये तो जायल है, ये तो नहीं रहनी। तो आप अपना ध्यान उधर रखो। तो इस तरह ये काफ़ी जो है वो ये भी कह रहे हैं कि उस दोस्त हकीकी को मत भूलो और वो मुझे नहीं भूलना चाहिए, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए। इस तरह आपने उसको ये नसीहत की और इस तरह काफ़ी नंबर 73 जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ पहुँचती है।